अक्सर न्यूज़ चैनल में ये न्यूज़ छपती रहती है कि एक बड़े व्यापारी ने बैंक से इतना लोन लिया था और अब वो इंडिया छोड़ के लंदन चला गया है ना। मैं बात कर रहा हूँ जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी। इंडियन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर अदर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान के जो एक्स प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, वो भी लंदन ही चले गए हैं और वो बंदे लंदन जाके खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ भी नहीं पा रहा और पता भी है कि उन्होंने इतने इतने बड़े घोटाले किए हुए हैं। जैसे रिसेंटली अभी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, ठीक है, तो शेख हसीना है, उनकी भी यही प्लानिंग है कि अब लंदन चले जाएंगे और लंदन में कोई उनको क्यों नहीं पकड़ पाता। ठीक है, चलिए इस बात को समझते हैं कि मैक्सिमम जो भगोड़े होते हैं, जो देश से बड़े बड़े लोन लेके वापिस नहीं करते और जाके लंदन में बस जाते हैं, तो ऐसा क्यों है। पहली बात तो ये है कि जो लंदन है वो ये मानता है कि अगर किसी बंदे ने फ्रॉड किया हुआ है तो हम उसको वीजा अप्रूव ही नहीं करते। अगर किसी पे केस चला हुआ है तो हम उस बंदे को वीजा अप्रूव ही नहीं करेंगे, तो वो लंदन आ कैसे गया। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। ये जो व्यापारी होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं, इनको पता चल जाता है कि अब हमारे ऊपर केस लगने वाला है, ये उससे पहले ही लंदन चले जाते हैं। ठीक है, उससे पहले ही लंदन में चले जाते हैं। एक चीज और देखिए, लंदन में क्या बोला जाता है, लंदन में अगर आप $2 मिलियन मतलब 20 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करने का मतलब आप वहां पे कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई ऐसी स्कीम ला रहे हो जो वहां के लोकल्स हैं उनको रोजगार मिल सके, है ना, तो लंदन सरकार क्या करेगी, जो ब्रिटिश सरकार होती है वो क्या करेगी, इसके लिए आपको विशेष सिक्योरिटी देगी, क्योंकि आप उनकी जीडीपी को ग्रो कर रहे हो, आप उनके जो सिटीजन है उनको रोजगार दे रहे हो। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको गोल्ड वीजा भी मिलता है। अब मान लो बंदा तो यहां पे फ्रॉड करके ही गया हुआ है, अब भारत क्या करेगा, भारत जाएगा ब्रिटिश एम्पायर में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा, वहां पे अपील फाइल करेगा कि इस बंदे ने इंडिया में इतना फ्रॉड करा हुआ है। पहले तो वो मानेगा ही नहीं, अगर मानेगा भी तो जो केस लगता है वो वहां के सबसे छोटे कोर्ट में लगेगा। जैसे यहाँ पे मजिस्ट्रेट होता है, सबसे छोटे कोर्ट में केस लगेगा। अगर मान लो वहां पे वो गिल्टी प्रूव हो जाता है तो क्या करेंगे, उस बंदे को क्या बोल लेंगे कि तू हाई कोर्ट में केस अपील कर दे। वो हाई कोर्ट में केस अपील कर देगा। अगर मान लो वहां भी गिल्टी प्रूव हो जाता है तो वहां के जो लंदन का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे केस अपील किया जाता है। अगर लंदन के सुप्रीम कोर्ट में केस अपील करेंगे तो क्या होगा, उसको वहां भी गिल्टी प्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन अब लंदन क्या बोलेगा, इंग्लैंड क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि गिल्टी प्रूव हमारी कंट्री में हुआ है तो इसलिए हम अपनी जेल में से रखेंगे, तो वो अपनी जेल में रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर भारत चाहता है कि नहीं, हम उस बंदे को वापिस इंडिया लेके आना चाहते हैं, हम अपनी जेल में रखना चाहते हैं, हम उससे रिकवरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंग्लैंड में एक मानवाधिकार टीम होती है, वो बड़ी सक्रिय रहती है। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, वो देखते हैं कि अगर आपका कैदी भी है लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है, उसकी जो जेल भी होती है ना वो साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए और उसे जेल में फैसिलिटी जैसे मेडिकल फैसिलिटी होती है, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, पीने के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए, जो उसका रूम है वो अच्छा होना चाहिए, वो इन चीज़ पे फोकस करती है। ठीक है, और अगर मान लो कि इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि हाँ इस बंदे को आप इंडिया ले जा सकते हो, तो वहां की जो ह्यूमन राइट्स टीम होगी वो पहले चेक करेगी कि जो इंडिया की जेल है और जो इंग्लैंड की जेल है उनको कंपेयर करेगी। ठीक है, वो चीज बराबर होनी चाहिए। वो ह्यूमन राइट्स का बड़ा ध्यान रखते हैं और ये प्रूव करने में कम से कम भी पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ना, 20-20, 25-25, 30-30 साल लग जाते हैं। कई केस तो ऐसे हैं 40-40 साल से अटके हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वो बंदे लंदन चले जाते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कुछ ही टाइम के लिए सही लेकिन हम वहां पे सेफ हैं, हमको वहां पे कोई नहीं पकड़ता, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट भी करा होता है ना। मान लो उन्होंने 20 करोड़ का इन्वेस्ट करा हुआ उन्होंने, तो उनको विशेष सिक्योरिटी मिलेगी और सिक्योरिटी में कोई भी जो अदर ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे इंडिया की ऑफिशियल्स हैं, जो पुलिस जाएगी वो उसको नहीं पकड़ सकती। इसके लिए उनको पहले जो लंदन पुलिस है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए जो मैक्सिमम भगोड़े होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं और वहीं पे रहते हैं।